that we have started with डायमेंशन। तो डायमेंशन के अंदर हमें एक चीज बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई थी दैट वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम एलएचएस एंड आरएचएस, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू हैव सेकंड यूज ऑफ द डायमेंशन, दैट इज टू डिराइव एन इक्वेशन यूजिंग अ डायमेंशन, ठीक है। सो लेट्स से टू डिराइव एनी फिजिकल एक्सप्रेशन, to derive any physical expression to derive any physical expression so to derive any physical expression, let's say first example we are taking, suppose the question can be given like this: in a simple pendulum, in a simple pendulum, time period of oscillation, time period of oscillation depends on length of a pendulum and acceleration due to gravity so we need to find the expression for the time period. We need to find expression for time period. ये क्वेश्चन है आपका। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसे देखें। To solve this question, in a simple pendulum, time period of oscillation depends on, so we can say time period is depends on the length, time period is depends on the acceleration due to gravity. So find the expression for the time period. So acceleration due to gravity है तो उसको हम g से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड वी नो दैट कि जो भी डेराइव यूनिट्स होती हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो डायमेंशन होती है उसकी सर्टेन पावर होती है, उससे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये L है उसकी पावर A ले लेते हैं और G है उसकी पावर B ले लेते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू L रेज टू A एंड G रेज टू B, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम पीरियड है तो मैं टाइम पीरियड को यहाँ से मैं कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप समझिए कि ये जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ L रेज टू A एंड G रेज टू B। क्या ऐसा लिख सकते हैं, k टाइम्स ऑफ L रेज टू A एंड G रेज टू B। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ, एनीवन हैज एनी डाउट, यहाँ तक कोई पूछना है भाई किसी को। नहीं सर ये जी ऑफ बी वाला सर पावर क्यों लेना पड़ेगा, पावर लेना पड़ेगा बिकॉज डायमेंशन के लिए, डायमेंशन हमें लानी है तो डायमेंशन के लिए पावर तो होनी चाहिए ना, तभी तो हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अदरवाइज रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सर जी ऑफ बी। अब यहाँ पे देखिए जो टाइम है, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, तो टाइम की डायमेंशन होती है t रेज टू 1 इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ L रेज टू A एंड G रेज टू B। तो k जो है इट्स अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो k जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, इट इज डायमेंशनलेस, तो उसके लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर L क्या है, तो L रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, तो लेंथ के लिए L रेज टू 1 और उसकी पावर है, और ग्रेविटी, तो ग्रेविटी G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी इज वन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारी डायमेंशन क्या होती है, L1t-2,
और उसकी पावर b। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें हम देखे क्या लिखा है, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बार। अब देखिए, इसे हम लिख सकते हैं l रेज टू a, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं l रेज टू b एंड t रेज टू माइनस 2b लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, l रेज टू a प्लस b, और ये हो जाएगा t रेज टू माइनस 2b, और यहाँ पर क्या है l रेज टू 0 और t रेज टू 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इनकी जो पावर है उसे हम इक्वेट कर सकते हैं कि l रेज टू a प्लस बी है, तो l रेज टू a प्लस बी में a प्लस बी, और यहाँ पर क्या है 0 है, तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या करेंगे 0, और यहाँ पर t रेज टू माइनस 2b है, यहाँ पर t रेज टू क्या है 1 है, तो माइनस 2b इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अब हम Yes. यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो माइनस 2b है, तो b इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं -1/2 लिख सकते हैं। b इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं -1/2। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू होगा -b, तो a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1/2, तो क्या हो जाएगा +1/2 हो जाएगा। 1/2. अरे ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यस सर। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? 1/2. नो सर। अब आप देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ l रेज टू a और g रेज टू b है हमारे पास में। तो k इज इक्वल्स टाइम पीरियड k l रेज टू a, तो l रेज टू a मतलब a की पावर कितनी है 1/2 है या नहीं है? यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे k l रेज टू a, तो l की पावर a कितना आ जाएगा 1/2, और g की पावर b, तो b कितना आ जाएगा -1/2। तो हम इसे लिख सकते हैं k अंडर रूट ऑफ l, और g रेज टू -1/2 है, तो इसे नीचे ले जाएंगे तो अंडर रूट ऑफ g हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? यस यस सर। अब यहाँ पर ये जो k दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम पीरियड k, टाइम पीरियड इक्वल्स k बाय अंडर रूट ऑफ l बाय g। क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू k अंडर रूट ऑफ l बाय g। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ तक आपका बिल्कुल सही है, लेकिन अब ये जो k आपको दिखाई दे रहा है दैट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये बेसिकली जो कांस्टेंट है इसका एक वैल्यू होता है, और वो जो वैल्यू है वो आप आगे चल के पढ़ेंगे, अभी आपको डेफिनेटली नहीं पता है, बट मैं आपको मैथमेटिकली जो उसकी वैल्यू आ रही है वो बता देता हूँ, और वो आपको अभी एक्सेप्ट कर लेनी है। ठीक है, कहाँ से है क्यों है उसके बारे में हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आया t इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ l बाय g। तो ये जो k है, तो k होता है बेटा 2π, तो जब आप k को 2π से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ l बाय g। बोलो आई बात समझ में? यस सर। तो ये हमने क्या किया, हमने डिराइव कर लिया फॉर्मूला, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने एक फिजिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया यूजिंग अ डायमेंशन। बोलो आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सर आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो वापस से? क्या कह रहे हो बेटा? क्वेश्चन है centripetal acceleration of particle, centripetal acceleration of particle, it depends on speed of particle and radius of circle। ठीक है, centripetal acceleration of particle and it depends on centripetal acceleration of particle depends on
डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बेटा कि ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें इतना पता है फिलहाल। अब हम क्या करेंगे, इसके पावर ले लेते हैं कि भाई v की पावर a और r की पावर d। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है, मैं पावर चेंज कर देता हूँ बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी a है तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक करता हूँ x और y ले लेता हूँ, v की पावर x और r की पावर y। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, एक मिनट, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ v रेज टू x एंड r रेज टू y। यस और नो? तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है बेटा वो क्या होता है, L1t-2 होता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन। एंड यहाँ पर k है, इसका डायमेंशन क्या आएगा, कुछ भी नहीं, बिकॉज k इज डायमेंशनलेस। देन v रेज टू x, और v क्या है, v है बेटा स्पीड। v क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड। तो स्पीड के डायमेंशन आएगा L1t-1 रेज टू x एंड देन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस को मेजर करते हैं लेंथ से, तो L रेज टू 1 उसकी डायमेंशन आएगी और पावर आ गए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि L रेज टू x t रेज टू माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा L रेज टू y। ठीक है, और यह है L रेज टू 1 एंड t रेज टू माइनस 2। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नो नो सर। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेते हैं कि भाई No, L sir. रेज टू x है और यहाँ पे L रेज टू y है, तो L रेज टू x प्लस y आ जाएगा और यहाँ t रेज टू माइनस एक्स आ गया, और यहाँ पर क्या आएगा L रेज टू 1 और t रेज टू माइनस 2। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंपेयर L रेज टू x प्लस y को x L रेज टू 1 से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कुछ ऐसा किया कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमने ले लिया 1 एंड माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब कि टी रेज टू माइनस एक्स को टी रेज टू माइनस 2 से कंपेयर करेंगे, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 आएगा। यस और नो? अरे हाँ या ना? तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई यस 2। और यहाँ पर x Yes. की वैल्यू आप पुट करोगे तो y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 2, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स कितना आ जाएगा, -1 आ गया। बोलो यस और नो? Minus. यस सर। Yes, sir. Yes. अब यहाँ पर अगर हम प्रूफ करना चाहें इसे, Yes, तो sir. क्या आएगा कि एक्सेलरेशन जो आएगा, देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ v रेज टू x r रेज टू y। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू k, तो आप मान लेते हो 1, इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो इसकी वैल्यू 1 मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ k इज इक्वल्स टू 1 ले लिया है। v रेज टू x, तो x की पावर कितनी है 2, मतलब x की वैल्यू कितनी है 2, और r रेज टू y, तो r रेज टू y की वैल्यू कितनी है -1। तो एक्सेलरेशन का हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर अपॉन r। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? Upon R. अरे हाँ या ना? No, sir. कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन ये है दैट फोर्स ऑफ थ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड on any surface depends on density of liquid. Force of thrust due to liquid on any surface depends on density of liquid, area of cross section, and
स्पीड ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो फोर्स ऑफ थ्रस्ट तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड तीसरा स्पीड ऑफ द लिक्विड। ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं आपको फॉर्मूला कैसे बनेगा वो खाली बता देता हूँ, बाकी फाइनल फॉर्मूला मुझे आपको देना है, आप मुझे देंगे। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब कि डेंसिटी आपकी रॉ आ गई, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये एरिया आ गया आपका ए, एंड स्पीड ऑफ लिक्विड आ गई वी। ठीक है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रॉ रेज टू ए, एरिया रेज टू बी, एंड वेलोसिटी रेज टू सी। अब आपको सॉल्व करना है, चलो स्टार्ट करो एवरीवन, स्टार्ट 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 एवरीवन, जल्दी कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जो फोर्स लिखा है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रॉ रेज टू ए, एरिया रेज टू बी, एंड वी रेज टू सी है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, जो प्रोपोर्शनल साइन आपको दिखाया था इसको रिप्लेस करेंगे तो आएगा के रॉ रेज टू ए, एरिया रेज टू बी, एंड वी रेज टू सी आ जाएगा। ठीक है, और फोर्स जो है उसकी डायमेंशन क्या आएगी, m1 l1 t-2 आ जाएगा, और k इज द डायमेंशनलेस। ठीक है, k क्या है, डायमेंशनलेस। अब डेंसिटी, तो डेंसिटी बेटा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा m1 l-3 L minus और ये आएगा a। फिर एरिया, तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा l-2 T/2 और v इज द वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा l1 t-1। L1 T-1 L1 T-1 ठीक है, ये आ गया कुछ इस तरीके से। अब समझिए यहाँ पर m⁻1 l⁻1 t⁻2 इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा m⁻a l⁻3a। ठीक है, देन यहाँ पे आएगा L l⁻2b, raised to 2B यहाँ पे आएगा l⁻c, और यहाँ आएगा t⁻c। अब हम क्या करेंगे, ऐड सर वहाँ करेंगे। पे m⁻3 होगा ना? कहाँ पे बेटा, सॉरी m⁻a होगा। हाँ m⁻a, देन l⁻3a प्लस plus 2b 2B प्लस c, plus और t⁻2 minus माइनस C. अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, m⁻1 l⁻1 t⁻2 के साथ में। तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे, सर A और C की वैल्यू तो आ जाएगी सर। अब देखिए, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस C is equal to 2. यहाँ t⁻c है, तो c माइनस is equal to c इज इक्वल टू -2, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एंड l की पावर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -3a B1 आएगा प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 1, तो -3 इंटू a, तो 1, -3 इंटू 1 तो -3 प्लस 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है, ओ भाई साहब b की वैल्यू कितनी है, निकालनी है सर। निकालनी c की वैल्यू कितनी है 2, और ये तो आ गया 1, तो -3 प्लस 2 कितना, 1 आएगी सर। -1 इधर जाएगा, 1 आ जाएगी सर। 1 तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 आ जाएगी सर। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k टाइम्स ऑफ रॉ a b, रॉ का a का b और b रेस टू c, तो k टाइम्स ऑफ रॉ रेस टू a की वैल्यू कितनी है 1, 1 देन B की 1 a रेस टू b, ये a है और 1 c है, a रेस टू a भी 1 है, और b रेस टू 1 2 स्पीड का स्क्वायर। 2 तो फोर्स आ गया आपके पास में, और k की वैल्यू आप ले लो 1 यहाँ पर, तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी रॉ टाइम्स ऑफ a v²। बोलो यहाँ तक क्लियर है, यस सर डेंसिटी इनटू एरिया इनटू स्पीड का स्क्वायर है ऐसा। हाँ ऐसा। बोलो कोई दिक्कत, अरे कोई नो दिक्कत, नो No, sir.
चलिए एक और करते हैं, ठीक है। सर एक बार वो पीछे की स्लाइड फिर से दिखाओ ना। ये लो, स्क्रीनशॉट लेना है ना। नहीं सर, लास्ट स्टेप में मेरे जो बी वाला स्पीड ऑफ साउंड in air depends upon bulk modulus of elasticity and density of air. ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किस पे डिपेंड करता है? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ एयर। अब आपके लिए यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस एक नया वर्ड है, ठीक है। तो ये बल्क मॉड्यूलस के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे, अभी नहीं है हमारे उसमें। लेकिन बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज बाय एरिया में फोर्स क्या हो जाएगा? m1 l1 t माइनस 2 और एरिया हो जाएगा l/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? m1 l माइनस 1 t/-2 हो जाएगा। यस और नो? L minus 3 हाँ, L is to minus। सर 1 हो जाएगा ना सर, -1। ओ हाँ सर, माइनस सही है। तो भाई मैंने और क्या लिखा है? अरे सर हम अरे हमें हाँ लगा सर, मैंने वहाँ पे माइनस समझ लिया था। m1 l माइनस 1 t/-2। अच्छा, और डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो m1 l/-3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन, तो वी कैन राइट स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन bulk modulus of elasticity and density of a air। तो bulk modulus raised to a and density का पावर ले लेते हैं b, तो v is proportional to b raised to a and rho raised to b। अब स्पीड ऑफ साउंड का यहाँ पे सॉरी लिख देते हैं k टाइम्स ऑफ b raised to a and rho raised to b। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं लिखूं v is equals to k सॉरी v का डायमेंशन क्या हो जाएगा? l1 t माइनस 1, k is dimensionless, then bulk modulus raised to a, तो bulk modulus का डायमेंशन है m1 l minus 1 t raised to -2 और उसकी पावर है a। then rho is the density, density का आ जाएगा m1 l raised to -3 और उसकी पावर क्या आ जाएगा? p। तो यहाँ पर इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो m raised to a आ जाएगा l raised to -a t raised to -2a, यहाँ पर m raised to b एंड l रेज टू -3b। अगर आप ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? m रेज टू a प्लस b आ जाएगा, l रेज टू -a -3b आ जाएगा एंड t रेज टू -2a आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? और यहाँ पे आ गया l रेज टू 1 t रेज टू -1। ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पे m रेज टू 0 लिख सकते हैं बेटा, कुछ भी नहीं है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0 इज इक्वल टू a प्लस b, तो वी कैन से a प्लस b is equals to 0, then -a -3b is equals to -a -3b is equals to क्या गिवन है आपको? 1। ठीक है, और दूसरा है -2a is equals to -1, तो लिखेंगे -2a is equals to -1, तो माइनस माइनस ये कैंसल, तो a is equals to आ जाएगा 1/2 और फ्रॉम दिस अगर आप देखें तो b is equals to क्या आ जाएगा? -a, तो b is equals to लिख सकते हैं -1/2। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अरे हाँ या ना? यस सर। a और b दोनों वैल्यू हमारे पास है, so now we can write that v is equals to k times of b raised to a and rho raised to b। तो k की वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है 1,
तो ये 1 ले लिया, b रेज टू a की a है, b रेज टू 1/2 हाँ, और रो है -1/2, तो ये हो रूट जाएगा बी अंडर रूट ऑफ b और अंडर रूट ऑफ रो, टेन ये जगह अंडर रूट ऑफ b बाय रो, तो ये आपका स्पीड आ गया v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b बाय रो। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes. यस Yes, सर sir. Yes, sir. यस सर ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. पक्का? नो यस अरे हाँ या ना? Yes. Nice, sir. Nice down. ठीक है, अब समझिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, डिराइव किया फिजिकल एक्सप्रेशन को यूजिंग अ डायमेंशन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम यहाँ पर करेंगे इसकी लिमिटेशन को समझेंगे। तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि जब आप किसी फिजिकल एक्सप्रेशन को या कोई इक्वेशन को डिराइव कर रहे होते हैं उस टाइम पे उसकी एक लिमिटेशन होती है। क्या लिमिटेशन होती है? दैट वी डू नॉट, और वी कैन से वी कैन नॉट डिराइव एनी फिजिकल एक्सप्रेशन having a mathematical operator of addition and subtraction. For example, इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन में हम लिख सकते हैं that we cannot derive any physical operation, we cannot derive any physical expression, not operation, any physical expression having mathematical operation, having mathematical operator of addition और subtraction। बोलो यहां तक समझ में आया? अरे हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखे ये तीनों इक्वेशंस हैं, ठीक है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम उसे डिराइव नहीं कर सकते हैं बिकॉज देयर इज अ एडिशन साइन ओवर देयर। तो जो इक्वेशन के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है, या फिर कोई ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, या फिर कोई लॉग फंक्शन आता है, ठीक है, तो उस तरीके के फंक्शन वाली जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। बोलो आई बात समझ में? Yes. तो ये इसकी क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई। ये क्या है उसकी लिमिटेशन, ठीक है। अब एक लास्ट वो है फिजिकल इक्वेशन जो मैं डिराइव करवा रहा हूँ आपको अभी, वो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती है। तो ये है फोर्स ऑन एनी स्फीयर in liquid depends on speed of sphere and coefficient of viscosity of liquid and radius of sphere। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो फोर्स ऑन एनी स्फीयर इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द स्फीयर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। इन चीजों पे डिपेंड करता है। अब आपके लिए विस्कोसिटी एक नया टर्म है, विस्कोसिटी आपके लिए क्या है, एक नया टर्म है। तो समझिए विस्कोसिटी क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझते हैं।
जैसे आपने देखा होगा कि जो हनी होता है, हनी देखा है सभी ने, शहद, तो शहद को जब आप ऐसे, गुजराती में मध कहते हैं उसको, तो जैसे आप मान ऐसे चम्मच में उसको उठाओगे हनी को, और आप ऐसे उसके ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉप करोगे, पकड़ के चम्मच से उठा के आपने उसे ड्रॉप किया, तो आप देखते होगे कि बहुत ही धीरे 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 वो नीचे जाता है। यस और नो? यस सर। Yes. Yes, sir. और अगर आप पानी ले लो, पानी को अगर आप ऐसे ऐसे उल्ट करोगे, चम्मच में पानी लिया और उसको आपने ऐसे नीचे किया, तो क्या हो जाएगा? तुरंत ही पानी नीचे आ जाएगा, राइट? तो Yeah. यस तो यहाँ पर जो हनी है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, इट इज मोर विस्कस, ठीक है, एंड लिक्विड जो है उसकी विस्कोसिटी बहुत ही कम है। इतना सर आपको समझ में आया? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर देखिए, हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन ऑन एनी स्फीयर इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ द स्फीयर, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द स्फीयर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को बेटा ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ईटा। ये जो मैंने बनाया है इसे ईटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ईटा। क्या कहते हैं? Eta. ईटा, Eta. ठीक है। Eta. हाँ, एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो आर, तो हम लिख सकते हैं v रेज टू a, ईटा रेज टू b एंड r रेज टू c। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द Yes, sir. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू k टाइम्स ऑफ v रेज टू a, ईटा रेज टू b एंड r रेज टू c, जिसमें फोर्स की जो डायमेंशन अगर आप लिखेंगे तो फोर्स की डायमेंशन है m1 l1 t माइनस 2, राइट? k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो k इज डायमेंशनलेस है, पहली चीज तो ये। दूसरी स्पीड, तो स्पीड का डायमेंशन है l1 t माइनस 1 रेज टू a, और यहाँ पर आएगा ईटा। अब आप लोगों को डेफिनेटली ईटा का डायमेंशन नहीं पता होगा, तो ईटा का डायमेंशन क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ, आपको याद रखना है। डायमेंशन ऑफ ईटा इज m1 l माइनस 1 t रेज टू माइनस 1, ये आपको याद रखना है, m1 l माइनस 1 t रेज टू माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा m रेज टू 1 l रेज टू माइनस 1 एंड t रेज टू माइनस 1 रेज टू p, और रेडियस, रेडियस का क्या हो जाएगा? तो l रेज टू 1 टू पावर c, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं l रेज टू a, t रेज टू माइनस a, देन m रेज टू b, l रेज टू b, t रेज टू माइनस b एंड l रेज टू c। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस तो ये Yes, क्या हो sir. जाएगा? l रेज टू a, l रेज टू b और l रेज टू c। तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो लिख सकते हैं l रेज टू a प्लस b प्लस c, लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना? सॉरी, ये माइनस b आएगा, l रेज टू माइनस b है, l रेज टू a माइनस b प्लस c, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा किसी को? No, sir. No, sir. अब आगे देखो, यहाँ पर क्या बचा? m रेज टू b, m रेज टू b, और t रेज टू क्या आएगा? तो t रेज टू आएगा माइनस a माइनस b प्लस c, तो लिखेंगे t रेज टू माइनस a माइनस b प्लस c, और इसके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? तो m रेज टू 1 l रेज टू 1 t रेज टू माइनस 2, तो लिखेंगे m रेज टू 1 l रेज टू 1 t रेज टू माइनस 2। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. तो हम कंपेयर करेंगे तो m रेज टू 1 और m रेज टू b, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ गया। देन कंपेयर करेंगे l रेज टू a माइनस b प्लस c इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर क्या है? अरे मैंने कुछ गड़बड़ किया है, यस, टाइम में c है ही नहीं, ठीक है। फिर है माइनस a माइनस b इज इक्वल्स टू, ये आया t रेज टू माइनस 2, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि b की वैल्यू कितनी हमारे पास है? तो b की वैल्यू है 1, तो माइनस a माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 1, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यस और नो? 1 तो a और b दोनों मिल गए Yes, हमारे sir. पास में, a भी आ गया और b भी आ गया। अब c निकालना है, तो इसमें हम रखेंगे a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? 1, तो c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा?
C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 1 ठीक है, तो 1 sir. फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K टाइम्स ऑफ V रेज टू A, eta रेज टू B एंड R रेज टू C। तो तीनों में 1 1 1 है, और इस कंडीशन में K जो है आपका, इसकी वैल्यू आती है 6 पाई। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 6 पाई। तो हम लिख 6 सकते हैं पाई। फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ये आपका विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है। बोलो, आई बात समझ में? फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 6 पाई ईटा आर वी। एनीवन हैज एनी डाउट? अरे हाँ भाई, कोई डाउट है किसी को? नो सर। No sir. No, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। 6 पाई इज बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो K है, उसके रिप्लेसमेंट में हमने लिखा है। ठीक, लेट्स से अब थर्ड यूज है। पहला हमने देखा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द डायमेंशन, सेकंड यूज हमने देखा टू डिराइव एनी फिजिकल एक्सप्रेशन, और तीसरा यूज है डायमेंशन का, दैट इज द थर्ड यूज ऑफ द डायमेंशन। और थर्ड यूज क्या है कि वी कैन कन्वर्ट वी कैन डू द कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है लाइक फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन का न्यूटन जो है वो एमकेएस या ऐसा यूनिट है, उसका कन्वर्जन आप सीजीएस में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टडी क्या करेंगे? कन्वर्जन। ओके, कन्वर्जन ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। तो वी कैन से कन्वर्जन ऑफ physical quantity from one system to another। अरे हाँ, तो देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n1 u1 is equals to n2 u2। ठीक, n1 u1 equals to n1 u2। अब n1 जो है वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, और u1 है उसकी यूनिट है, n2 सेकंड टाइम मतलब सेकंड जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसका न्यूमेरिक वैल्यू है, और u2 उसका यूनिट है। सपोज हम ये कहें कि हमारे पास mks टू cgs कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना है? mks को cgs में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज ऐसा यूनिट या फिर एमकेएस यूनिट हम कह सकते हैं, इसे हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन? तो एक्स डाइन मान लिया मैंने, मुझे नहीं पता कितना डाइन होता है। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, तो 1 न्यूटन को जब आपको डाइन में कन्वर्ट करना है, जैसे हम करते हैं बेटा 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता? 1 मीटर इज इक्वल टू Yes sir. सेंटीमीटर होता है। तो ये एमकेएस यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। तो जैसे हम यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम कन्वर्जन कर रहे हैं फॉर द फोर्स। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और उसको हम कन्वर्ट करने सीजीएस में। अच्छा, अब समझिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू एक्स डाइन, मुझे नहीं पता एक्स की वैल्यू क्या है। तो मैंने क्या किया कि न्यूटन, तो न्यूटन का डायमेंशन क्या होगा? न्यूटन बेसिकली द फोर्स ऑफ यूनिट, अरे इट इज द यूनिट ऑफ अ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा? तो m1 l1 t-2, यस और नो? Yes. Yes. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन की। ठीक है, तो m1 l1 t-2, तो ये आया। और n1 की वैल्यू क्या है? तो n1 की वैल्यू है 1, दिस इज, ये n1 की वैल्यू है 1 एंड दिस इज u1। ठीक है, इज इक्वल्स टू n2 हमें नहीं पता है, दैट इज x, और u2, तो u2 भी सेम आएगा भाई। कन्वर्जन जिसका करना है वो आएगा, तो वो का वही डायमेंशन तो सेम ही रहेगी। Yes. लेकिन फर्क क्या होगा वो समझिए कि ये n1 u1 है और ये n2 u2 है। तो ये हो जाएगा m1 l1 एंड t1 -2 इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ m2 1 l2 1
T2 रेज टू -2। क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ या ना? Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है? तो अब हम क्या कर सकते हैं कि m1 by m2 रेज टू 1, देन L1 by L2 रेज टू 1 एंड T1 by T2 रेज टू -2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x। Yes, sir. अब ये जो m1 है ये आपका है kg और m2 जो है वो आपका है ग्राम। ठीक है? तो रेज टू 1, L1 आपका क्या है? 1 मीटर और L2 क्या है आपका? 1 सेंटीमीटर। हम कन्वर्जन कर रहे हैं MKS टू CGS। T1 क्या है आपका? 1 सेकेंड और T2 क्या है आपका? वो भी 1 सेकेंड ही रहेगा। रेज टू -2 इज इक्वल्स टू x। अब समझिए क्या होता है यहाँ पर। 1 kg है तो क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर 1000 ग्राम और नीचे क्या आ जाएगा? 1000 ग्राम। अरे हाँ, अरे सॉरी, One. नीचे क्या रहेगा? 1 ग्राम। 1 ग्राम। ठीक है? यहाँ पर सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम लोग? 1 मीटर है 100 तो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 100 100 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर। ये 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड। अच्छा, अब इसकी पावर है वो ध्यान रखना। ये 1, ये -2 इज इक्वल्स टू x। तो ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10⁻3, यहाँ आएगा 10⁻2 इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 10�5 आ गई। तो हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10�5 डाइन। बोलो यस और नो? क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? सर हाँ बेटा। सर हाँ, -2. -2 ये एक रहा बार ना? ये सर एक बार री एक्सप्लेन करो ना सर, एक बार कहाँ से नेट चला करूँगा? गया था तो। कहाँ चला गया था? सर सेकंड पॉइंट से सर। कौन सा सेकंड पॉइंट? टाइम। अब देखिए नेक्स्ट है 1 जूल इज इक्वल्स टू ब्लैंक अर्ग, मतलब कि x अर्ग। हमें नहीं पता x क्या है। अब ये जो 1 जूल है ये आपका MKS या ऐसा यूनिट है और ये अर्ग है आपका CGS है। तो हमें क्या करना है? हमें ये MKS से कन्वर्ट करना है CGS में। तो जब आप CGS में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने लिखा यहाँ पर N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। क्या आ जाएगा? N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। ठीक है बेटा? हेलो? यस Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes. तो N1U1 इक्वल्स टू N2U2 में N1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? N1 One. की वैल्यू क्या आएगी? 1। 1. और U1 क्या आएगा? तो MKS यूनिट विच इज इन मतलब कि जो जूल जूल है, है ना सर? जूल का डायमेंशन, मतलब कि वर्क का डायमेंशन या एनर्जी का डायमेंशन। तो क्या आएगा? डायमेंशन क्या होता है बताइए इसका? M1 L1 L2 L2 -2. M1 L2 T-2। अरे हाँ या ना? यस सर। Yes. क्या आ जाएगा? M1 सॉरी M1 L2 T-2, राइट? और ये फर्स्ट यूनिट है N2U2। तो N2 क्या आ जाएगा? हमें नहीं पता। U2 क्या आ जाएगा? M2⁻1 L2⁻2 एंड T2⁻2। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? M1 by M2 इसका पावर है 1, L1 by L2 इसका पावर है 2, T1 by T2 इसका पावर है -2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? x, है ना? तो M1 किस में है बेटा? M1 किस में है? मास। अरे नालायक, M1 MKS MKS में है। system. तो ये आएगा हाँ, 1 सर। kg, नीचे आएगा 1 ग्राम रेज टू 1, ये 1 मीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर रेज टू 2, यहाँ पर आएगा 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड रेज टू -2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है?
अब यहाँ पे देखिए 1 kg मतलब क्या हो जाएगा 1000 ग्राम और नीचे आएगा 1 ग्राम पावर 1। 1 मीटर को हम रिप्लेस करेंगे 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड रेज टू -2 इज इक्वल्स टू x। तो क्या हो जाएगा देखो 1 था, ये ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, सेकंड सेकंड कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड गया, तो क्या आएगा 1000 इंटू ये है बेटा 10 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10⁴ आ जाएगा। Yes. Yes, sir. 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 10⁴, तो ये आएगा 10⁴ और ये हो जाएगा 10⁵। यस और नो? अरे हाँ या ना? Yes. 10⁷ हो जाएगा सर। तो यह है 10⁵ इंटू 10⁴ इज इक्वल टू x, तो x की पावर आ जाएगी 10⁷। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10⁷ अर्ग। अरे हाँ या ना? सर Yes. Yes, sir. Yes, sir. बोलो क्लियर है यहाँ तक? सर ये MKS से Yes. CGS भी पूछेंगे सर, CGS से। क्लियर है बेटा सभी को? Yes. सर।